एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच 4 दोस्त रहते थे। राजा था जो एक समझदार पुराना हाथी था। वो बहुत ताकतवर था और सब उसका आदर करते थे। फिर थी मिमी जो एक तेज बंदरिया थी। उसे पेड़ों पर झूलना बहुत पसंद था। चीकू चालाक लोमड़ी अपने चतुर विचारों के लिए जाना जाता था। और आखिर में थी चिरपी, छोटी सी चिड़िया जिसकी आवाज बहुत प्यारी थी। उसे जंगल की हर खबर पता होती थी। सारे दोस्त दिन भर खेलते रहते थे। वे फल और कहानियां बांटते थे। जंगल उनका घर था और वे उससे बहुत प्यार करते थे। एक सुबह दोस्त नदी के किनारे मिले। उनके पसंदीदा खेल लुका छिपी का समय हो गया था। 1 2 3 10। तैयार हो या नहीं? मैं आ रही हूँ, मिमी चिल्लाई एक शाखा से झूलते हुए। उसने अपने दोस्तों को देखा। राजा एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा था। चीकू हमेशा की तरह कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन चिरपी कहाँ थी? अचानक मिमी ने चिरपी की डरी हुई चीं चीं सुनी। वो आवाज का पीछा करती हुई एक गहरे गड्ढे के पास पहुंची जहां चिरपी थी। चिरपी, क्या हुआ? मिमी ने चिंतित होकर पूछा। चिरपी ने अपने छोटे से पंख से गड्ढे की ओर इशारा किया। मैंने कुछ अजीब देखा। मिमी, यह बहुत गहरा है, मैं ठीक से देख नहीं पाई, चिरपी ने कहा। अभी भी कांप रही थी। मिमी ने गड्ढे में झांका। यह अंधेरा और गहरा था। उसने चीकू और राजा को आवाज दी। जल्द ही चारों दोस्त रहस्यमय गड्ढे के चारों ओर जमा हो गए। हमें देखना होगा कि अंदर क्या है, राजा ने कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। पर कैसे? गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें देखा नहीं जा सकता था। चीकू जो सबसे चालाक था, उसके पास एक विचार था। मिमी, तुम सबसे तेज हो, दौड़ो और अंजीर के पेड़ से एक लंबी बेल ले आओ। मिमी एक मजबूत बेल लेकर पलक झपकते ही वापस आ गई। अब राजा, चीकू ने कहा, हमें आपकी ताकत की जरूरत है। भाग 4, मिलकर काम करना। राजा ने सावधानी से अपनी सूंड से बेल के एक सिरे को पकड़ लिया, जबकि चीकू ने दूसरे सिरे को एक बड़े से पत्थर से बांध दिया। ठीक है चिरपी, चीकू ने कहा, तुम नीचे उड़ो और देखो कि तुम क्या खोज सकते हो। अब और हिम्मत जुटाते हुए चिरपी गड्ढे में उड़ गई। दोस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जल्द ही चिरपी वापस ऊपर उड़ गई। वहां एक हिरनी का बच्चा फंसा हुआ है। वो चहचहाई, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। ये जानते हुए कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा, दोस्तों ने खुद को बचाव के लिए तैयार कर लिया। भाग 5, दोस्ती का जश्न। राजा ने सावधानी से बेल को खींचा और मिमी और चीकू ने उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने धीरे धीरे डरे हुए हिरनी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। हिरनी का बच्चा डरा हुआ लेकिन सुरक्षित अपनी मां से लिपट गया, जो समाशोधन के किनारे से उत्सुकता से देख रही थी। दोस्त बहुत खुश हुए। उन्होंने एक साथ काम किया था और हिरनी के बच्चे को बचा लिया था। जंगल उनकी खुशी की चीखों और चिरपी के आनंदमय गीत से गूंज उठा। हिरण के परिवार ने उन्हें धन्यवाद दिया और घने अंडरग्राउंड में गायब हो गए। भाग 6, एकता की ताकत। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दोस्त नदी के किनारे एक साथ बैठे अपने दिन को याद करते हुए। हमने कर दिखाया, मिमी ने कहा। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। हमने हिरनी के बच्चे को बचा लिया। हम मजबूत थे क्योंकि हमने साथ मिलकर काम किया, राजा ने अपने बुद्धिमान बूढ़े सिर को हिलाते हुए कहा। चालाक लोमड़ी, चीकू ने कहा। हम में से प्रत्येक ने मदद करने के लिए अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग किया। चिरपी सहमति में चहचहाई। चीं चीं, एकता में शक्ति होती है। और इसलिए 4 दोस्तों ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि एक साथ काम करके कठिन से कठिन चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है।